पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर केंद्र सरकार के खिलाफ बिहार के हर जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में सोमवार को गया टावर चौक पर युवा शक्ति और जाप के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। मौके पर युवा शक्ति जिला अध्यक्ष ओम यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट आई है। इसके बावजूद सरकार पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है, जिससे उपयोग में आने वाली हर चीज महंगी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता इससे परेशान है। आम जनता के रसोई में दाल रोटी का बनना मुश्किल हो गया है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे तो कांग्रेस सरकार के राज में पेट्रोल के दाम में थोड़ी सी वृद्धि को लेकर उन्होंने पूरे देश में हंगामा किया था और स्मृति ईरानी ने सरकार को चूड़ियां भेजने की बात भी कही थी। जबकि आज वही बीजेपी की सरकार है और पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार सीटेट और दरोगा की प्रतियोगिता परीक्षाओं को बार बार टाल रही है, जिससे छात्रों का समय बर्बाद होने के साथ साथ उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। नेताओं ने कहा कि देश में आए दिन लूट, हत्या, अपहरण और फिरौती जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। इतना होने के बावजूद भी सरकार हाथ पर हाथ लिए बैठी है। अगर सरकार ने इन सब चीजों पर अंकुश नहीं लगाया तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद नजम, मीडिया प्रभारी सह महासचिव शोभित सिन्हा, चौठी यादव, पुकार ठाकुर, मन्नू यादव, सन्नी यादव, गुड्डू कुमार, नीरज सिंह समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। माननीय सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी के आह्वान पर बिहार के हर जिले के मुख्यालय पर पुतला दहन किया जा रहा है। पुतला दहन करने का उद्देश्य साफ साफ यही है कि आज शायद सत्ता में बैठे लोग भूल चुके हैं कि 2014 में जिस तरीके से वो पेट्रोल और डीजल को लेकर हाय तौबा मचा रहे थे, आज वो शायद अपनी गहरी नींद में सोए हुए हैं। हम पूछना चाहेंगे मोदी जी से, कहाँ सोए हुए हैं? कहाँ गया उनका 2014 का वादा? कहाँ गई स्मृति ईरानी जी जो अपने बैग में चूड़ियाँ लेके चलती थी? कहाँ गए वो कड़ी निंदा करने वाले राजनाथ सिंह जी जो कहते थे कि हमारे सैनिक एक मरेंगे तो हम 10 मार के लाएंगे? आज लगातार हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर। कहाँ सोए हुए हैं? ये क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है देश की जनता को। देश की जनता पूछना चाहती है इस केंद्र की सरकार से कि कब तक ये तानाशाही चलेगी, कब तक जुमलों के सहारे देश को बर्बाद किया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग बिहार सरकार का पुतला फूंकने का काम कर रहे हैं। आज बिहार सरकार नीतीश कुमार जी इतने बौने हो चुके हैं कि आप इसे देख सकते हैं कि बिहार के दरोगा बहाली में क्या धांधली हुई है। सारे प्रश्न एग्जामिनेशन से पहले आउट हो चुका है और फिर भी इस एग्जामिनेशन को रद्द नहीं किया जाता है। तो क्या ये बर्बरतापूर्ण उन छात्रों के साथ, उन अभ्यर्थियों के साथ, क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से कि आज कहाँ है रोजगार? क्यों बिहार के मजदूरों को दूसरे स्टेट से बिहार पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं? वो क्यों नहीं उनको बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था की जा रही है? क्यों शिक्षा को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज जन अधिकार पार्टी केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला दहन करने का काम किया। ओम यादव, युवा शक्ति जिला अध्यक्ष। रविवार की रात्रि गैडोभी चेकपोस्ट पर एक इनोवा कार एवं पिकअप वैन से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। इस संबंध में चेकपोस्ट निरीक्षक महानिदेशक संजय कुमार ने बताया कि इनोवा कार का रजिस्ट्रेशन नंबर JH05AM 4449। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों वाहन के चालक को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। वहीं वाहन नंबर के और बोलेरो पिकअप वैन BR01G J5707 की तलाशी ली गई, जिसमें 20 कार्टून विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किया। यह जेल परिसर स्थित 159 CRPF मुख्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 159वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 10 कूप समावापी 10वां हद 10 हद समो पुत्रो 10 पुत्र समोधूम, अर्थात एक जलकूप 10 कुएं के समान है। एक तालाब दरा जलकूप के बराबर है। एक पुत्र का 10 तालाब जितना महत्व है और एक वृक्ष का 10 पुत्रों जितना महत्व। इसी को चरितार्थ करते हुए गया में 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसी क्रम में CRPF कमांडेंट डॉक्टर निशीत कुमार 159वीं बटालियन के नेतृत्व में मुख्यालय 159 में
वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अवधेश कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी सोहन सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी मोतीलाल, उप कमांडेंट एवं अंबर घोष, उप कमांडेंट के साथ साथ 159वीं वाहिनी के अन्य जवानों ने भाग लिया। इस मौके पर वृक्ष के महत्व को समझाते हुए डॉक्टर निशीथ कुमार कमांडेंट ने बताया कि वृक्ष का मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वृक्ष पर्यावरण को बेहतर बनाने के साथ साथ पानी को संरक्षित करती है। जलवायु नियंत्रण में वृक्ष का काफी महत्व है। मिट्टी की शक्ति को बरकरार रखने में वृक्ष का कार्य है। 159वीं वाहिनी केरीपुबल द्वारा गया जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जैसे कि लुटवा, इमामगंज, सेवरा, चकरबंधा, डोभी, सलैया आदि में 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से वर्ष 2020 के दौरान लगभग 6,000 पौधरोपण किया जा चुका है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 159 बटालियन में भी इस बार वृक्षारोपण के अभियान चलाए जा रहे हैं। इस वर्ष हम लोग का टारगेट जो है वो 22,000 से ज़्यादा फलदार वृक्ष और दूसरे छाया देने वाले वृक्षों को लगाने की योजना है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को पूरे देश के अंदर में विभिन्न हिस्सों में 24 लाख पौधों का वृक्षारोपण करने का टारगेट है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए इस बटालियन को 22,000 पौधों का टारगेट दिया गया है और हम लोगों ने अभी तक 15,000 से ऊपर पौधे लगा दिए हैं और अभी मौसम को देखते हुए और भी ज़्यादा पौधे लगाने की योजना है। 22,000 तो हम पूरा करेंगे ही, इसके अलावा भी हम और भी ज़्यादा संख्या में 25,000 के आसपास वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखे हैं और इसमें सभी तरह के वृक्षों को चयन किया गया है, जिसमें फलदार भी हैं, छाया देने वाले भी हैं और इमारती लकड़ियों वाले जो होते हैं साल के, सागवान के, उन वृक्षों को भी लगाया जाएगा। वृक्षारोपण योजना के लिए जिला प्रशासन और जो यहाँ DFO हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी योगदान मिला है हमें और वृक्षों की जो पौध है वो हमें वितरित की गई है, मुहैया कराया गया है और 159 बटालियन और 205 कोबरा बटालियन दोनों मिलकर के गया जिले के अंदर में खासतौर पे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और कुछ शहरी क्षेत्र हैं उनमें वृक्षारोपण की योजना है। साथ ही वृक्षारोपण योजना में स्कूलों को, कॉलेजों को और जो स्वयंसेवी संस्थान हैं उनको भी शामिल करके इस योजना को और बड़े पैमाने पर प्रचारित और प्रसारित करने की योजना है। मेहनत चाहे जितनी लग जाए, हम हार नहीं मानेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना मगध विश्वविद्यालय बोधगया के स्वयंसेवक दिन रात अपने मिशन पर लगे हुए हैं। हर जरूरतमंद झुग्गी झोपड़ी, दिहाड़ी मजदूर और बच्चों तक पहुंचकर पूरी, सब्जी और जलेबी की व्यवस्था कराई जा रही है एवं उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। NSS स्वयंसेवक के द्वारा पिछले कई महीने से मास्क, राहत सामग्री, चावल, दाल, आटा, तेल आदि का वितरण किया जा रहा है और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बाजार एवं गांव एरिया में मास्क पहनने के लिए एवं 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य भी लगातार जारी है। इन सब के साथ ही स्वयंसेवकों ने गया स्टेशन के गुमटी नंबर 1 के फुटपाथ पर जरूरतमंद लोगों को 101 पैकेट पूरी, सब्जी और जलेबी बांटी। मगध विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक प्रोफेसर ब्रजेश कुमार राय ने बताया कि कोई भी देश का नागरिक भूखा न रहे, यह हम ईश्वर से कामना करते हैं और विशाल राज के नेतृत्व में NSS स्वयंसेवकों को NSS का स्लोगन मैं नहीं बल्कि तुम को हर मुश्किल परिस्थिति में सत्यापित करने की ठानी है। इस महामारी के वक्त में हर भूखे पेट तक भोजन पहुंचाने का कार्य NSS स्वयंसेवकों के द्वारा लगातार जारी है। आज हम सभी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, मगध विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, हम लोग निरंतर पिछले कई महीनों से हर स्लम एरिया में जाकर पूरी सब्जी का वितरण कर रहे हैं। तो आज यह बहुत ही दयनीय स्थिति आई हुई है हमारे समाज में, हमारे देश में क्या विपत्ति। तो हम युवाओं को आगे आकर इस विपत्ति से हमें आगे आना है। खास करके हमें अपने आसपास के गरीबों को मदद करना है, सबसे बड़ी यही सेवा है। अभी अपने आसपास के गरीबों का मदद करिए। हर लोग से यही निवेदन करता हूँ कि अपने आसपास के लोगों को, गरीबों को मदद करिए। रविवार को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पूरे देश में एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुमाइल अहमद के दिशा निर्देश पर गया में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया।
ज्ञात हो कि पिछले 4 महीने से प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों एवं संचालकों के समक्ष लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न हुई समस्याओं की ओर एसोसिएशन के द्वारा विभिन्न माध्यमों से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकार का रुख निराशाजनक है। सरकार शायद इस बात को भूल गई है कि प्राइवेट स्कूलों का योगदान भारतीय शिक्षण व्यवस्था में नामांकन के अनुसार 40% से अधिक और स्कूलों की संख्या के दृष्टिकोण से 25% से अधिक है, जिसके आधार पर प्राइवेट स्कूल भारतीय मानव संसाधन विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुनः यह तथ्य भी विचाराधीन है कि प्राइवेट स्कूलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में करोड़ों बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रखा है और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट स्कूल की आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हैं। शिक्षक एवं सहायक कर्मचारियों के ससमय मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण भी वह डिप्रेशन में हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं समाइल अहमद साहब, उनके आह्वान पर ऑर्गेनाइज किया गया है। इस देश के संकट काल में कोरोना की स्थिति में प्राइवेट स्कूल 4 महीने से बंद है, जिसके कारण प्राइवेट स्कूल के साथ साथ उसमें काम करने वाले शैक्षिक और गैर शैक्षिक जितने भी कर्मचारी हैं, सबके सामने भुखमरी की स्थिति हो गई है। इसके लिए हम लोगों ने सरकार से कई बार आग्रह किया, जिला स्तर पर भी, राजकीय स्तर पर भी, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। हम लोग डीएल साहब क्या किया कि जैसे आप मजदूरों के लिए एक पैकेज दे रहे हैं, हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं या जो और कर्मचारी हैं, चपरासी हैं, दाई हैं, उनके लिए भी एक राहत का दिया जाए। बहुत से विद्यालय रेंट पर चल रहे हैं, उनके सामने किराए का भुखमरी की स्थिति है। किराया वाले किराया मकान खाली करने के लिए कर रहे हैं। कुछ बस जो निकाले हुए हैं बैंक से लोन लेकर के, उन्हें सारी स्थिति बहुत भुखमरी की स्थिति हो गई। 4 महीने से कोई भी गार्जियन एक पैसा शुल्क नहीं दे रहा है। सारे स्कूल अपने क्षमता के अनुसार ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, लेकिन इस समाज में एक हवा उड़ी है कि नहीं, पैसा नहीं देना। कुछ लोग ऐसा ही है, लेकिन हम लोग अपने पूरी जितनी हमारी क्षमता है, जितनी स्टेमिना है, हम सेवा दे रहे हैं। अब हम लोग के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। अब हम लोग बहुत से हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं अब दूसरे काम में लग रहे हैं। अब अभी कब स्कूल खुलेगा इसका कोई जो है नहीं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि सितंबर तक तो नहीं खुलेगा। अब उसके आगे क्या स्थिति होगी, और भयावह स्थिति हो रही दिनों दिन। क्या चाहता है? अब हम लोग के सामने एकदम जीवन मरण का सवाल हो गया। इसके लिए सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास हम लोग एक संदेश भेज रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। सर, लाखों विद्यालय प्राइवेट स्कूल जो है शिक्षा योगदान दे रहे हैं, और आज जब से ये महामारी की स्थिति आई है तब से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी लोग हर क्षेत्रों में हर लोगों के लिए कुछ न कुछ जो है राहत पैकेज और उनके लिए जो है कुछ न कुछ दिशा निर्देश जो है सरकार जारी करती है। लेकिन मार्च महीने से विद्यालय बंद होने का निर्देश प्राप्त हुआ है, और तब से हम शिक्षकगण जो है विद्यालय बंद करने के बाद ऐसे ही असहाय के रूप में बैठे हुए हैं। बार बार सरकार से हम लोग की तरफ से, अपने एसोसिएशन की तरफ से, पूरे भारतवर्ष में हमारा ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, और हर जगहों से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि सर, जिस तरह से सब लोग को राहत दिया जा रहा है, हम शिक्षकों पर भी ध्यान दिया जाए। अपने जिला स्तर पर माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोग भी पत्र दिए, शिक्षा पदाधिकारी को भी पत्र दिए, और उनसे भी ये डिमांड किए कि सर, हम शिक्षकों पर भी ध्यान दिया जाए, हमारी दयनीय स्थिति को देखा जाए। आज भुखमरी के कगार पर हम लोग पहुँचे हुए हैं सर। इस स्थिति में हम लोग हैं कि अपने इस दुखद स्थिति को, समाज का एक प्रतिष्ठित शिक्षक जो है रोड पर आकर के अपना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। हमारे घर के, हमारे टीचर के घर के बच्चे जो है दूध के बगैर बिलख रहे हैं, उनके यहाँ रोगी है, वो तड़प करके दम तोड़ रहा है। सरकार से बार बार इस आवाज़ को हम लोग उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सर शिक्षकों पर ध्यान दिया जाए, लेकिन सरकार, न केंद्र सरकार इस पर जो है ध्यान दे रही है, न राज्य सरकार ध्यान दे रही है। आज हम लोग का एक बैठक, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे हैं, इसका उद्देश्य है सर कि सरकार तक इस आवाज़ को पहुँचाना, और सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं, सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि शिक्षकों का योगदान भी जो है सरकार देखे।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बेरोजगार नौजवानों के हित में स्टेट परीक्षार्थियों का रिजल्ट घोषित करने को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। मौके पर छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार के द्वारा स्टेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला पूरी तरह से बेरोजगार को बढ़ावा देना है। कई वर्षों के बाद लिए गए स्टेट की परीक्षा से बिहार के हजारों नौजवानों को रोजगार की उम्मीद बंधी थी, लेकिन सरकार के द्वारा स्टेट की परीक्षा के बाद उसका आंसर शीट जारी किया गया और फिर सरकार ने अपनी हठधर्मी का परिचय देते हुए परीक्षा रद्द कर दी। छात्रों ने कहा कि पूर्व में भी परीक्षा लेने के बाद कुछ केंद्रों की परीक्षा रद्द की गई थी और फिर उन केंद्रों पर दोबारा परीक्षा ली गई। अगर सरकार को परीक्षा रद्द करना था तो उसी वक्त सभी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा लेते हुए परिणाम घोषित कर दिया जाना चाहिए था, परंतु 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद परीक्षा को रद्द करना पूरी तरह से स्टेट अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छात्रों ने कहा कि अगर सरकार जल्द छात्र एवं बेरोजगार नौजवानों के हित में फैसला नहीं लेती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेरोजगार नौजवानों के हित में आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस मौके पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया ताकि सरकार को सद्बुद्धि हो और सरकार स्टेट परीक्षा को रद्द करने के बजाय उसका परिणाम घोषित करे। 2015 में जो बिहार सरकार के द्वारा छात्राओं के लिए निःशुल्क का किया गया था, आज उस पर भी फी लिया जा रहा है छात्राओं से। कॉलेज का हो या अन्य जो भी बिहार के कॉलेज, उसमें सारे में फी लिया जा रहा है। और बिहार सरकार के द्वारा एक और किया गया था, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही शैक्षणिक समस्या और रोजगार को लेकर अग्रसर रही है और बिहार सरकार और भारत सरकार के खिलाफ समय समय पर आंदोलन कर बिहार सरकार को और भारत सरकार को जगाते आई है। इसी क्रम में हम लोगों को जैसा ज्ञात है कि 2019 में स्टेट की परीक्षा जो हुई थी वो कोविड-19 के महामारी के आड़ में बिहार सरकार ने उसे कैंसिल कर दिया कि बच्चे अब आंदोलन नहीं करेंगे और उसका रद्द कर दिया गया है। बिहार सरकार के इस रवैये के खिलाफ पूरा छात्र बिहार का आक्रोशित है और इसी क्रम में बिहार सरकार को 23 मई 2020 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काला दिवस मनाकर सरकार के खिलाफ 36,000 छात्रों ने ट्वीट किया था ट्विटर और फेसबुक वगैरह पे। सरकार के खिलाफ धरना में 2,270 छात्रों के साथ 225 छात्राओं ने हिस्सा लिया था और उसी क्रम में आगे आंदोलन को बढ़ाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कई तरह का आंदोलन चलाया, जिसमें है पूछता है बिहार कार्यक्रम में 280 छात्रों ने और 3,000 के लगभग छात्रों ने हिस्सा लिया। 2017 स्थानों पर हजारों छात्रों द्वारा शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया गया। देखा होगा स्टेट की जब परीक्षा संपन्न हुई थी बिहार में, तो आनंद किशोर जी जो सचिव थे उन्होंने कहा था कि इसमें कोई अनियमितता नहीं है, एग्ज़ाम जो है बहुत फेयर कंडक्ट किया गया है। तो फिर आज किस आधार पर वो एग्ज़ाम को कैंसिल कर रहे हैं? और जिस बेल्ट्रॉन कंपनी को दिया गया है दोबारा री एग्जामिनेशन का जिम्मा, उस कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में दर्जनों भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। तो इस सरकार पर भरोसे का संकट है। इस राज्य के युवा और छात्र जो है इस सरकार ने अपना भरोसा खो दिया है। इस सरकार को अब सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। इसके बाद 30 जून के कार्यक्रम के बारे में सत्यम जी ने बताया है। बिहार में एक शिक्षा माफियाओं का बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, बहुत बड़ा कारोबार है, जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता लेकर और जो है छात्रों का लगातार शोषण हो रहा है। अत्यधिक फीस की वृद्धि हुई है। ये लोग कोर्ट के भी आदेश का गलत व्याख्या करते हैं और अभी कोविड महामारी में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रूम रेंट और ट्यूशन फी, इन दोनों के विषय में जरूर अपना एक जो है विजन अपना रखेगी, छात्रों के हित में रखेगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और यदि ऐसा नगर निगम के डिप्टी मेयर के स्वास्थ्य लाभ के लिए विष्णुपद मंदिर में दुग्धाभिषेक व तुलसी अर्चना का आयोजन किया गया। ज्ञात हो के पूरे विश्व में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच गया शहर वासियों को इससे बचाने के क्रम में डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव संक्रमित हो गए हैं। यही कारण है कि गया के विभिन्न धर्मस्थलों में लोगों के द्वारा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर दुग्धाभिषेक किया गया। साथ ही तुलसी अर्चना के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की गई। इस विशेष पूजा का आयोजन गया नगर निगम के वार्ड संख्या 40 के पार्षद प्रतिनिधि सुदामा दुबे उर्फ छोटू के नेतृत्व में किया गया। पूजा के दौरान 51 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। तुलसी अर्चना व भगवान का भोग लगाया गया। इस दौरान लोगों ने डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। इस मौके पर पूजा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गयापाल पंडा समाज के लोगों ने भी भाग लिया और डिप्टी मेयर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की।
मौके पर लोगों ने कहा कि गया शहर के नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए डिप्टी मेयर ने हर खतरे का सामना किया। अपने इस प्रयासों से उन्होंने नागरिकों को तो कोरोना संक्रमण से बचा लिया, लेकिन खुद संक्रमण के शिकार हो गए। लोगों ने कहा कि जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने के दौरान डिप्टी मेयर ने अपने बच्चे एवं साथियों की भी परवाह नहीं की। यही कारण है कि आज डिप्टी मेयर के साथ साथ उनके बेटा बेटी एवं ड्राइवर अंगरक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मौके पर वार्ड संख्या 40 के पार्षद चंदू देवी, वार्ड पार्षद ओम प्रकाश सिंह, पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र मालाकार, वार्ड पार्षद विनोद यादव, राजा आचार्य, गजाधर लाल कटरियार, कन्हैया लाल ढोकड़ी, सुशांत सिंह, कुणाल कुमार, विष्णुपद मंदिर प्रबंध कार्य समिति के सचिव गजाधर लाल पाठक, अमरलाल ढोकड़ी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। आज भगवान का दुग्धाभिषेक 51 किलो दूध से हुआ है। पहले भी हम लोगों ने भगवान का महापूजा करवाया था, कोरोना से बचने के लिए तुलसी अर्चना करवाया था। आज भी शहर में ऐसा कोई स्थिति नहीं देखी जा रही थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से कोरोना शहर में भी फैल गया, जिसमें उप मेयर श्री मोहन श्रीवास्तव जी के सारे परिवार को कोरोना हो गया है। उसके ही उपलक्ष्य में हम लोग आज महापूजा, भगवान का दुग्धाभिषेक और तुलसी अर्चना कर रहे हैं, ताकि कोरोना शहर में न फैले और हमारे उप मेयर साहब भी ठीक ठाक होकर भगवान के दया से कृपया कर घर लौटे। हमारे डिप्टी मेयर गया नगर निगम श्री मोहन श्रीवास्तव जी वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रसित होकर आज वो भर्ती हैं और आज उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हुए भगवान विष्णु के चरण में हम लोग दूधाभिषेक और तुलसी अर्चना हम लोग किए हैं और ये भगवान विष्णु से कामना किए हैं कि जो हमारे मोहन श्रीवास्तव जी पूरे गया शहर को नगर निगम क्षेत्र में ये कोरोना जैसे महामारी में पूरा सेवा करते करते आज खुद ग्रसित हो गए और उनके सारे परिवार आज ग्रसित हैं। भगवान से हम लोग कामना किए हैं कि उनको जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले और जिस तरह से हम लोग के बीच में थे, स्वस्थ होकर के गया शहर के विकास के लिए जिस रूप में 24 घंटा निरंतर लगे रहते थे, उसको लेकर के आज हमारे वार्ड नंबर 40 के पार्षद प्रतिनिधि सुदामा जी एवं वार्ड नंबर 43 धर्मेंद्र मलाकार 45 के हम लोग सब मिलकर के यहाँ के पंडा समाज के हमारे सारे प्रबुद्ध लोग, हमारे पंडा समाज के अध्यक्ष, मंदिर प्रबंध कार्य समिति, ये सचिव गजाधर लाल पाठक जी, अमरलाल ढोकड़ी जी और एवं अन्य सभी समस्त पंडा समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित होकर उनकी स्वास्थ्य लाभ की कामना हम लोगों ने किया है। आज मैं विष्णुपद मंदिर में दूधाभिषेक और तुलसी अर्चना, मोहन जी को कोरोना से जो पीड़ित हो गए हैं उनके परिवार, जो लगभग कोरोना के पहले कोरोना पीड़ित बीमारी आने से पहले पूर्व में हम लोग के वार्ड में 53 वार्ड में वे बिल्कुल इतना मेहनत किए, दिन रात मेहनत किए और आज वो उनके परिवार और वे दोनों लोग पूरे फैमिली उनके सब ग्रसित हो गए हैं कोरोना से। इसलिए मैं भी भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ और कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए।